सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल मुक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम मरकज़ी अक़ीदत ख़त्मी मरतबत मुस्तफ़ा जान रहमत, शमअ बज़्म हिदायत, नूशे बज़्म जन्नत, शहरियार इरम, ताजदारी हरम, नौबहारी शफ़ाअत, गुले बागे रिसालत, ख़त्म दूर नबूवत, हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िलुल बरेली इमाम अहमद रज़ा ख़ां अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़िशान गया, नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़िशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो, काफ़िला तो ए रज़ा अव्वल गया आखिर गया। हज़रात, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मिसालें बयान फरमाई हैं। इस हयाते फ़ानी के बाद एक ज़िंदगी हयात अबदी की है जिसको आखिरत कहते हैं, और उसको समझाने के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में बेशुमार मिसालें कायम की हैं। मुक़द्दिर मुतलक है, और इस ज़िंदगी और हयात में हमें मुसाफिर की तरह रहना है। असल हदफ, मकसद, मंजिल आखिरत है। उसको बरूए कार लाने के लिए अल्लाह ने बारहा कुरान मजीद में हमको तंबीह फरमाई और जगह जगह इरशाद फरमाया, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो। फ़इन्ना खैरज़्ज़ादि तक़वा, बेहतरीन तोशा डर तक़वा परहेज़गारी है। साबिकुल खैरात, भलाई में हमेशा सबक़त करते रहो। आखिरत की तरफ गामज़न होना है। व इलैना तुरजाऊन, हमारी तरफ लौटाए जाओगे। व इलैना तुरजाऊन, हमारी तरफ तुम्हें पलट के आना है। व इन्नकुम अलैना राजिऊन, तुम हमारी तरफ आने वाले हो। इस तरह की बारहा कुरान मजीद में बातें बयान करके आखिरत की रग़बत दिलाई और ये बताया कि दुनिया आर्जी है, मताउ दुनिया कलील, असल वो आखिरत है। और इस दुनिया को अल्लाह ताला ने आखिरत के लिए सबब बनाया है कि यहाँ जिस कदर मकाफ़ात अमल रहेंगे उसी तरह आखिरत के अंदर उसकी आबियारी और उसका समरा वो फल है। गोया दुनिया एक ज़मीन है जिस पे काश्तकारी करनी है, और फसल आखिरत का दिन, फसल का दिन है। इसलिए आका ने इरशाद फरमाया, दुनिया मज़रउल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, और यहाँ के अमल का ही मदार क़यामत में
मैदान हश्र में अल्लाह सवाब और जन्नत की शक्ल में अता फरमाएगा। इसलिए दुनिया में अल्लाह ताला ने मिसालें कायम कर दी कि मरने के बाद जिंदा होना है, इसके बाद बास है, यानी इस दुनिया के बाद अल्लाह ताला जब तुम्हें चाहेगा दोबारा जिंदा फरमाएगा। और ये हमारे अकीदों में शामिल है। इसलिए हम जब ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल पढ़ते हैं उसमें ये भी आता है बल बात है बादल मौत, मौत के बाद हमें दोबारा जिंदा होना है और अल्लाह की बारगाह हुजूर बारगाह रब्बुल आलमीन में पेश होकर हमें अपने सारे अमल का मुहासबा देना है, हिसाब देना है। इसलिए दुनिया में आखिरत को समझाया ताकि इंसान गाफिल ना हो, मौत के बाद जिंदा होना है। दुनिया में अल्लाह ताला ने इसकी मिसालें कायम कर दी। वो सारी मिसालें अल्लाह की कुदरत पर हैं, मगर अल्लाह ने आखिरत को समझाने के लिए ये सारी मिसालें कायम फरमा दी। मौत के बाद जिंदा होना है, शायद कोई आदमी ये सोच सकता है, और आज तो मॉडर्न ज़माना है, टेक्नोलॉजी साइंटिफिक पीरियड है, आगे चलकर लोग बहुत सारी चीज़ों के मुनकिर होते जा रहे हैं। तो एक आदमी के साइंटिफिक माइंड में या उसके दिमाग में, फलसफी दिमाग में ये बात ना आए कि एक इंसान जो मर गया, इंतकाल कर गया, वो कैसे दोबारा जिंदा होगा। तो ये दुनियावी नुक्ता नज़र से सोचे और दुनियावी इल्म से सोचेगा तो उसे पता न चले कि रूह निकल गई और जिस्म एक गोश्त के टुकड़े के मानिंद बन गया। अब कैसे दोबारा जिंदा होना है, वो बॉडी सल गड़ जाएगी, मगर अल्लाह उसकी मिसालें कायम करता है ताकि तुम्हें यकीन हो। कुरान में असहाब कहफ का वाक़या इस पे दलालत करता है, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या इस पे दलालत करता है। 100 साल तक सोते रहे। जब बादशाह यहूदी जिसने बैतुल मुक़द्दस पे हमला किया और सारे बैतुल मुक़द्दस को तहस नहस कर दिया, और वो अल्लाह की मुक़द्दस घर की जगह बैतुल मक़दिस, जहाँ पे अल्लाह ताला ने अंबिया किराम का एक मुसलसल तवील कसीर सिलसिला बैतुल मुक़द्दस में बनी इसराइल की हिदायत के लिए अल्लाह भेजता रहा। वहाँ आए और कुछ जालिम बादशाह भी हुए जिन बादशाहों ने बनी इसराइल को कत्ल किया और बैतुल मुक़द्दस को वीरान किया। अल्लाह के घर मस्जिद और वहाँ जो मकामात थे, कदीमा आसार कदीमा थे, उन सब को तोड़ फोड़ डाला। उन्हीं ज़माने में जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगम्बर हैं, जलील क़द्र असहाब में, और अल्लाह ने साहिबे विलायत तो साहिब नबूवत उनको बनाया। बादशाह के जुल्म और सितम बड़े, इस तरीके से उसने सारे बनी इसराइल को कैद कर दिया। जो मेरे तफसीर कुरान में हाजिर होते हैं उन सबको ये सारे वाक़यात अज़बर हैं, और कई मरतबा सूरे बकरा में भी, उसके बाद सूरे आले इमरान में भी इसका जिक्र किया। आपको याद होगा सारा तहस नहस करने के बाद जनाब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरते हैं। एक जगह बैठकर सामने देखते हैं कि अल्लाह ताला का ये मुक़द्दस घर जिसको जालिम बादशाह ने तहस नहस कर दिया, कैफ़ा युहिल्लाहु हाज़िही बादा मौतिहा, अब अल्लाह ताला दोबारा इसको कब आबाद करेगा। अब वो सामने बैतुल मुक़द्दस फ़िलिस्तीन पैलेस्टाइन की आबादी है, जहाँ आज भी उलमा फरमाते हैं कि 70,000 से ज़्यादा अंबिया के मज़ारात वहाँ पे हैं। अब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में है, उसको देखते हैं और देखकर इल्तिजा करते हैं, और उसी जगह सामने बैठकर एक दर्द के नीचे तोशा था, आपके पास खाने का सामान था, उसको खाया। अपना गधा था, उस गधे को जो है दरख्त से बांधा, और दिल में तमन्ना थी और दिल में आरज़ू ये करते हैं कि अब कब दोबारा बैतुल मुक़द्दस आबाद होगा। इस आबादी से मतलब क्या है, फिर से ये आबादी असरे नो तामीर हो, फिर यहाँ पे आबादी में लोग आए और अंबियाई बनी इसराइल जो तालीमात लेके आए हैं उन तालीमात का फिर दौर हो, और जगह जगह तौरात की तिलावत हो, जगह जगह अल्लाह की किताब और साहिफ आसमानी की तिलावत हो, ये मस्जिद फिर नमाजियों से भर जाए, मुवाहिदीन की कसरत हो। अब ये कैसे होगा जबकि आधे से ज्यादा बनी इसराइल को बादशाह ने कैद के हवाले किया, आधों को मार दिया, बच्चों को औरतों को कैदी बनाया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ये कह के सो जाते हैं, अल्लाह ताला उन पे मुसल्लत नींद कर देता है और वो मौत की तरह है, मौत दे देता है। 100 साल तक जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम वहाँ पे सोए रहे, और जब उठते हैं
और उठ के सामने देखा तो क्या देखा कि सारी आबादी का नक्शा बदल गया है। बैतुल मुक़द्दस आबाद है, जगह जगह तौरात की आयतों की तख्तियां लटक रही है, लोगों का एक मेले की शक्ल में तांता बंधा हुआ है। आते जाते लोग अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं, पैगंबरों के तालीमात को उजागर और एक माहौल बेहतरीन इस्लामी और दीनी माहौल बना है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम सोच में पड़ते हैं कि जब सोया था तो ये बैतुल मुक़द्दस बिल्कुल वीरान था, इतने से कम वक्त में इतना बड़ा इनकलाब कैसे पैदा हुआ। अल्लाह की तरफ से वही आती है, कम लबिस्ता, ऐ उज़ैर कितना सोए। हजरत उज़ैर रिवायतों में कि दिन चढ़े सोए थे, दिन ढले उठ गए हैं, या दिन ढले सोए थे और सुबह दूसरे दिन उठ गए हैं। एक मुख्तसर सा फासला, आप कहते हैं लबिस तो यौमन औ बादा यौम, ए अल्लाह एक दिन ये आधा दिन सोया। रब कहता है नहीं, बल लबिस तमैता आम, ए जनाब उज़ैर तुम 100 साल तक सोते रहे। उसकी दलील ये उन्जुर इला तामिक लम यतसन्ना, अपने खाने को दे, तेरा खाना भी तेरी तरह सलामत है। और दूसरी दलील यह है उन्जुर इला हिमारी, अपने गधे को देख, तूने अपने गधे को बांधा था और वो 100 साल में उसका हाल क्या हुआ, गधा मर गया है, उसकी हड्डियां बोसीदा हो गई हैं। और फिर जनाब उज़ैर के सामने अल्लाह ताला उस गधे, उनके गधे को जिंदा करता है। हुक्म बारी ताला हुआ, गधा जिंदा हुआ, उसके गोश्त पोस्ट आने लगे, उसकी हड्डियों का ढांचा बना, उस हड्डियों के ढांचे में गूदा आया, उसके ऊपर अल्लाह ताला गोश्त लगाता है, गोश्त को अल्लाह ताला ने खून से भरा, उस पे चमड़ा लगाया और देखते देखते आन के आन जनाबी उज़ैर का गधा बिल्कुल सही व सालिम हो गया। का ऐ उज़ैर देखिए अल्लाह ताला की कुदरत, ली नजअला का आयतन लिन्नास, हम ये इसलिए करते हैं ताकि तुझे और ये सारी कुदरत की निशानियां आने वाले लोगों के लिए हम अपनी निशानी आयत के तौर पे बना दे। जिस तरह तेरा रब 100 साल के गधे को पल भर में दोबारा जिंदा करेगा, उसी तरह परवरदिगार ने बैतुल मुक़द्दस को भी आबाद किया। तुम्हारा ख्याल कि एक दिन दो सोए, तुम 100 साल तक सोते रहे। इस 100 साल के अंदर हमने आबादी का नक्शा बदल दिया और हमने दोबारा 100 साल मौत देने के बाद तुम्हें दोबारा उठाया। तुम्हारे गधे को मौत के बाद दोबारा हमने जिंदा कर दिया। यकीन कर इसी तरह तेरा रब कायनात को मौत के बाद दोबारा आलम हश्र के लिए जिंदा करेगा, आलम हश्र के लिए दोबारा जिंदा करेगा। हजरत उज़ैर कहते ऐ मौला इन्नी आलम, मैं जानता हूँ इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, तू हर चीज पे कादिर है। तो अल्लाह ताला ये निशानियां बयान करता है। 309 साल तक असहाबे कहफ अपनी गार में सोते रहते हैं, उन्हें अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करता है, दलील देता है कि तेरा परवरदिगार मौत यानी बात पे कादिर है, तुम्हें फना कर दे और जमानों के बाद फिर जब वो चाहेगा तुम्हें उसी शक्ल पे उठाएगा। मैदान हश्र बर्पा होगा और हश्र के अंदर तुम कफन पोशो बारगाह खुदाबंदी में हाजिर होंगे। मिसालें कायम कर रहा है अल्लाह ताला, आखिरत है और आखिरत का तसव्वुर है और उसी आखिरत पे हमें यकीन रखना। इसलिए वहाँ हिसाब है। एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को इसी तरह की कोई किताब पढ़ा रहा था, उसमें आया कि आखिरत का हिसाब है। हिसाब आसान भी है, हिसाब मुश्किल भी है, हिसाब सहल भी है और साफ भी है। एक स्टूडेंट पूछता है हजरत ये समझ में नहीं आया कि जब हिसाब होना है तो हिसाब आसान और मुश्किल ये कैसे, ये कैसे? उस्ताद ने वो नब्बाज था उस्ताद, उसने बच्चे की इस हालत और सवाल को परखा, फिलफौर तो जवाब न दिया मगर कहता है ठीक है। बात को उस वक्त इग्नोर कर दिया। कुछ दिनों के बाद स्कूल की छुट्टी होने वाली थी। स्कूल की छुट्टी हुई, उस्ताद सारे तलबा को विदा करता है। 10, 12, 15 दिन तक स्कूल की छुट्टी होने वाली है। उसके बाद 10 दिन 15 दिन के बाद फिर स्कूल रीओपन होगा। जब तलबा जाने लगे क्लास से, 10 दिन की छुट्टी 15 दिन की छुट्टी के लिए उस्ताद सबको 10-10 रुपया देता है। चलो ये उस्ताद की तरफ से गिफ्ट है, सबको 10-10 रुपया दिया
और वो बच्चा जिसने सवाल किया था कि हजरत ये समझ में नहीं आता कि जब आखिरत में हिसाब है तो ये आसान हिसाब भी हो और मुश्किल भी, ये कैसे हो सकता है? हिसाब हिसाब होता है। उस्ताद उसको प्रैक्टिकल समझाना चाहता है, उस्ताद उसको जो है अंश के तौर पे समझाना चाहता है। सारे स्टूडेंट जाने लगे, सबको 10-10 रुपया दिया। जिसने सवाल किया था उसको 1 ही रुपया दिया। और जब जाने लगे, जब बाद में बात हुई स्टूडेंट्स तलबा विद्यार्थियों की, कहा हमें 10 मिले, वो कहते हैं मुझे तो 1 ही दिया। यानी उस्ताद ने तफरीक कर डाली, तलबा के दरमियान भी उन्होंने जो फर्क दिया, सबको 10-10 दिया, मुझे 1 दिया। खैर ये बात हो गई, 10 दिन गुजर गए। 10 दिन के बाद जब स्कूल रीओपन होता है, क्लास में बैठे तो फिर उस्ताद सारे तलबा से कहता है, आज तुम बताओगे कि क्लास में छुट्टी होते वक्त मैंने तुमको 10-10 रुपये दिए थे, वो 10 रुपये तुमने कहाँ खर्च किए? उस्ताद स्कूल के पियोन को कहता है कि आग जलाओ। एक आग सिगड़ी लगाई गई, सिगड़ी पे एक तवा रखा गया बड़ा, जिसपे बड़ी रुमाली रोटियां बनाई जाए, बड़ा तवा रखा गया। तवा जब आग पे गर्म होने लगा, उस्ताद जिन्हें 10-10 रुपये दिया था उसको कहते आओ इस तवे पे खड़े हो जाओ और इन 10 दिनों में मेरा 10 रुपया कहाँ खर्च किया पूरा हिसाब दो। अब उस्ताद का हुक्म था, एक स्टूडेंट तालिब इल्म आया, उस तवे पे खड़ा रह गया। अब तवा गर्म है, कभी ये पैर उठाता कभी वो पैर उठाता। 10 का हिसाब देना है, रुपये की चॉकलेट खाई, रुपये की कैंडी ली, रुपये का वेफर लिया, रुपये का पॉपकॉर्न लिया, ये सारी चीजें मुश्किल से 10 रुपये का हिसाब। अब यहाँ तो एक दिन में कल की कहाँ क्या खर्च किया था भूल जाते हैं। आज 10 दिन में 10 रुपया खर्च किया कहाँ कैसे, बहुत मुश्किल से डिफिकल्टली उसको याद लाना पड़ेगा, रिमेम्बरिंग देना पड़ेगा। अब जो है वो परेशान, कभी ये पाँव उठाता कभी दूसरा पाँव उठाता, यहाँ 50 पैसा खर्च किया, यहाँ रुपया खर्च किया, मुश्किल से उसने 10 का हिसाब दिया और फिर उस तवे से नीचे आ गया। अब दूसरे की बारी है, तीसरे की बारी है, इसी तरह सब जो है मुश्किल से 1-2 पाँव उठाकर, ये पाँव क्योंकि तवा इतना गर्म है कि अब उस पे मुस्तकिल और स्टेबल रहना थोड़ी देर के लिए मुमकिन नहीं है। इस तरह कूदते कूदते जो है 10 रुपये का हिसाब दे रहा है। मुश्किल से 7 तलबा की जान बची और 10 का हिसाब दिया। अब जिसको अल्लाह ने, उस स्टूडेंट ने 1 रुपया दिया था, उस उस्ताद ने वो स्टूडेंट को बुलाते हैं कि आओ और 1 रुपये का हिसाब दो। अब जाहिर बात है 1 रुपया एक नॉर्मल रकम है, और फौरन याद आ जाएगी। उसने उस पे कदम रखा, तवे पे न रखा, बिल्कुल कदम रख के पार हो गया और कहता है रुपये की मैंने बिस्किट खा ली थी। अब उस्ताद बताता है यही आखिरत का हिसाब होना है, इसी का नाम आसान हिसाब है। जिसे ज्यादा देता है वो ज्यादा कयामत में फंसने वाला है, और जिसे अल्लाह ताला ने उसकी जरूरत की मिकदार दुनिया में दिया है वही आसान हिसाब है। उसको अल्लाह ने उसकी मिकदार के मुताबिक दिया था, वो उसको हलाल और जायज तरीकों पे खर्च करता, इसी 1 रुपये की तरह हिसाब देगा, नामा अमाल बंद होगा और वो हिसाब दे के जन्नत की दहलीज पे पहुंच जाएगा। जो है आसान। अब जिसको ज्यादा दिया है तो वो यहाँ खुश है, मगर किसी को अगर कम दिया है तो हम यहाँ नाराज होते हैं कि मौला उसको इतना दिया है, मुझे इतना क्यों दिया। इकबाल कहते हैं क्यों है मुसलमानों में दौलत दुनिया नायाब, तेरा करम तो वो है जिसकी हद है न हिसाब, रहमत से तेरी मिले काफिरों को हुर को सो, बंदे मोमिन को फकत बात है हुर, कभी कभी गैरों के महलात देखकर दिल के अंदर ये और अरमान उठता है मौला जो तेरा दीन का दुश्मन है उसे तूने दुनिया में सोने से नहा के रखा है, मगर तेरी वहदानियत का इकरार करने वाला, तेरे महबूब की रिसालत की तस्दीक करने वाला, तुझे सजदा करने वाला वो महलों का ख्वाब भी नहीं देख सकता है, वो कुटिया वो झोपड़ियों में जिंदगी गुजरता है, वो एक नोट के नीचे तबके में जिंदगी गुजारता है। यकीन जानिए दुनिया तो दारुल अस्बाब है, जिन्हें ज्यादा दिया है उनका हाल उन्हीं 10 रुपये वाले स्टूडेंट की तरह होने वाला है, जिन्हें अल्लाह ने महदूद दुनिया में रखा है। वो आज की महदूद को हश्र के मैदान में बड़ी कामयाबी तसव्वुर करेगा, जिन्हें देखेगा कि जिन्हें ज्यादा मिला था वो 500 साल तक हिसाब देते रहे, और जिन्हें अल्लाह ने कुछ दिया ही नहीं था, जितना दिया उतना ही उसकी जिंदगी का गुजारा हुआ करता था, वो कयामत के मैदान में आएगा, बस जितना है उसका हिसाब दिया और फौरन हिसाब देकर आसानी हिसाब से गुजर कर जन्नत चला जाएगा। इसलिए कभी कभी हम भी जो है
हमारे जो है हालात आसपास के माहौल को देखकर हम भी मायूस हो जाते हैं, इतना ही मुझे क्यों दिया। अल्लाह कुरान मजीद में कहता है, आयत का मफहूम है, अगर ये मुसलमान उनकी तरफ राग़िब हो जाए, इसका खौफ न होता तो मैं काफिरों के मकान की सीढ़ियां भी सोने की बना देता। उनके लिए है, इसलिए कभी इनकी तरफ ख्वाहिशात न हो। ये तो आखिरत की मिसालें अल्लाह ताला ने कायम की है कि तुम्हें दुनिया तो ये असबाब के तौर पर है, मुसाफिरों के मुसाफिर खाने सराय के तौर पे, तुम्हें असल जिंदगी तो आखिरत की मिली है, उसी की तुम्हें तैयारी करनी है। इसलिए आओ हमें आखिरत की तैयारी करनी है। मत देखो कि वहां किया है, अल्लाह ताला 5 वक्त अपनी इबादत की तरफ अपने मुनादी का जरिया बुलाता है और वो करम करता है, वो रहम करता है और तो हमें बेशुमार आखिरत की नेमतें नवाजना चाहता है। मगर बंदाई है कि वो 10 रुपया पाकर इस दुनिया में बहुत मगन हो गया है, आखिरत का तसव्वुर भुला दिया। क्यों है मुसलमानों में दौलत दुनिया नाया, इसको एक तरफ रखो। और उसी का जवाब डॉक्टर इकबाल ने दूसरी जगह दिया था, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवे दूर तो मौजूद है पर मूसाई नहीं, हम तो माइल बकर में कोई साइली नहीं, रह दिखलाएं किसे रह रहे मंजिल नहीं। आज भी बारगाह खुदाबंदी के रहमतों करम के दरवाजे खुले हैं, बंदा आ जिस कदर आता जाएगा, दुनिया मिले ना मिले तेरे आखिरत की जिंदगी बेहतर होती जाएगी। इसलिए यही मिसालें अल्लाह ताला ने कुरान में कायम की। इन सब का मकसद यह है कि तुम आखिरत की तरफ तसव्वुर जमाओ और ये यकीन करो इलैही तुरजाउन, तुरजाउन हमारी तरफ पलट के आओगे, इलैया राजिऊन हमारी तरफ तुम्हें लौट के आना है और बारगाह खुदाबंदी ही में जाना है। अल्लाह ताला हमें आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। बहुत कल दुनिया की भी तैयारी करें, दुनिया की भी तैयारी। अब वक्त गुजर गया, दुनिया से इतना फायदा उठाना था वो फायदा उठाया। अब दुनिया में अपनी जरूरतों का ख्याल रखें, ख्वाहिशात को बालाए ताक रखें। जरूरत तो इंसान की पूरी हो ही जाती है, बल्कि हुक्मा कहते हैं जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है, जबकि ख्वाहिशात बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। इसलिए जिंदगी में दुनिया में जरूरत के मुताबिक जिंदगी गुजारें और ख्वाहिश अगर रखनी है तो आखिरत की ख्वाहिशात रखें कि वो घर बेहतर हो। तो अब इरादा करें, आखिरत की तैयारी करें, असली मकान की तरफ जाना है उसकी तैयारी करें। यकीन जाने वही असल है, वही कुल है और वही बेहतर है। अल्लाह ताला हमें उस मकाने असली और मकाम आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में